औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम मेजर जनरल सिकंदर मिर्ज़ा के बारे में बात करेंगे कि वो किस तरह इक़्तिदार में आए। गवर्नर जनरल ग़ुलाम मोहम्मद की वफ़ात के बाद मेजर जनरल सिकंदर मिर्ज़ा खुद ब खुद पाकिस्तान के सदर बन गए। उन्होंने 5 मार्च 1956 में अपने सदर होने का बाज़ाब्ता ऐलान किया। उन्होंने 23 मार्च 1956 में सन 1956 के आइन के तहत पाकिस्तान का नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान रखा। तो इसी कानून के तहत सदर मुमलकत के इख्तियारात में कमी आ गई। असम्बली के 50 अरकान ने मेजर जनरल सिकंदर मिर्ज़ा को अतमाद का वोट दिया और उन्हें सदर मुंतखब किया। तो मेजर जनरल सिकंदर मिर्ज़ा ने खान साहब को वज़ीर आज़म बनाया। तो सन 1955 में मुस्लिम लीग के जो अरकान थे उन्होंने पहले शामिल होने से इनकार कर दिया। बाद वो आस्ता आस्ता खान साहब की कबीना में शामिल होने लगे। तो वो मुस्लिम लीगी अरकान जो खान साहब की कबीना में शामिल हुए उनमें इफ्तिखार हुसैन ममदोट, सरदार अब्दुल हमीद दस्ती, सैयद आबिद हुसैन, सैयद आबदा हुसैन का वालिद, मखदूमज़ादा हसन महमूद, और काजी फजलुल्लाह वगैरह शामिल थे। ये अरकान कबीना में शामिल हुए। तो बाद में और मुस्लिम लीगी अरकान भी इनके साथ मिलने लगे। तो इन सब ने मिलकर खान साहब की जमात रिपब्लिकन पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली और इस तरह अपने ज़ाती मफादात की खातिर मुस्लिम लीग को छोड़ दिया। तो बाद में अवामी लीग के 2 अरकान ने भी जो खान साहब की कबीना में शमूलियत इख्तियार की। इनमें AH दिलदार और अब्दुल हक वगैरह, इनको भी वफाकी वज़ीर बनाया गया। तो बाद फ़रोज़ खान नून को वफाकी वज़ीर ख़ारजा बनाया गया। तो 17 अक्टूबर सन 1956 में आई चंद को वज़ीर आज़म मुंतखब किया गया। तो वो 1.5 माह वज़ीर आज़म रहे। उसके बाद मेजर जनरल सिकंदर मिर्ज़ा ने 13 दिसंबर 1956 में फ़रोज़ खान नून को वज़ीर आज़म पाकिस्तान मुंतखब किया। तो फ़रोज़ खान नून जो थे वो तकरीबन एक साल वज़ीर आज़म रहे और उनको एक पटवारी ने कत्ल कर दिया। बाद में मेजर जनरल सिकंदर मिर्ज़ा ने 7 अक्टूबर सन 1958 में मुल्क में मार्शल लॉ नाफिज कर दिया
और सन 1956 के कानून को मनसूख कर दिया और बाद में अपनी वफाकी कैबिनेट जो थी वो बनाई, उसको तश्कील दिया, जिनमें जनरल अयूब खां वफाकी वज़ीर दफ़ा, जनरल आज़म खां वफाकी वज़ीर बहालियात व महाजरीन आबादकारी, लेफ्टिनेंट जनरल बरकी सेहत, मिस्टर मंजूर कादर वफाकी वज़ीर ख़ारजा, जुल्फ़कार अली भुट्टो वफाकी वज़ीर तजारत। इसी तरह कुछ और वफाकी वज़ीर जो थे वो नामज़द किए गए अपनी कैबिनेट में। तो मेजर जनरल सिकंदर मिर्ज़ा ने रेडियो और टेलीविज़न पर कौम से खिताब करते हुए कहा कि हमको मुल्की हालात का बखूबी अंदाज़ा हो चुका था। सियासतदान जो थे वो अपनी ज़िम्मेदारियों को भूल चुके थे और मुल्की सालमियत ख़तरात से दो चार थी। तो इन हालात में मेरा खामोश रहना मुल्क के लिए मुनासिब नहीं था। तो मुल्की सालमियत को सामने रखते हुए मैंने इंतहाई कदम उठाया मुल्की बका के लिए, मुल्क की बेहतरी के लिए। तो इस तरह मेजर जनरल सिकंदर मिर्ज़ा जो हैं वो इक़्तिदार में आए और फिर उनका इक़्तिदार जो था वो इख्तिताम पज़ीर हुआ। तो आज जो हमने बयान किया है ये मेजर जनरल सिकंदर मिर्ज़ा के बारे में बयान किया है। तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें।